हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश पुलिस करंट अफेयर लेक्चर सीरीज का दूसरा वीडियो करने वाले हैं। इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, क्योंकि सभी वीडियो आपको देखना है, एक भी वीडियो मिस नहीं करना है। सारे के सारे केवल उन्हीं टॉपिक पर वीडियो बनेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। हमारे फालतू के टॉपिक को नहीं करने वाले हम, है ना। फालतू में टाइम वेस्ट अपना नहीं करेंगे हम, ठीक है। इसलिए आपको सारे वीडियो देखना है, पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। और वीडियो में जो बता रहा हूं उनको याद भी करना है, नहीं तो वीडियो देखने का मतलब क्या रह गया, ठीक है। आज के वीडियो में भी हम 3 महत्वपूर्ण टॉपिक को करने वाले हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबको याद करना है आपको। सबसे पहला टॉपिक आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, कोरोना वायरस को हम करने वाले स्टार्ट करेंगे। लेकिन यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले समय में आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे जो कि आपके नंबर को बढ़ाने का काम करेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए सबसे पहला काम आपको ये करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो, जिसमें हम कोरोना वायरस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला काम तो ये करते कि विश्व में सबसे पहली पुष्टि कहां पर हुई थी कि कोरोना वायरस आया है कुछ दुनिया में, वो हुई थी वुहान, जो कि चाइना में, ठीक है। और WHO ने इसको महामारी, वैश्विक महामारी घोषित किया 11 मार्च 2020 को। इससे जो प्रभावित अंग होता है वो होता है फेफड़ा, लंग से इससे प्रभावित होते हैं। और लंग से जब भी प्रभावित होते हैं तो निमोनिया होता है। और निमोनिया को विश्व में कौन से दिन को मनाया जाता है? विश्व निमोनिया दिवस के रूप में। तो 12 नवंबर को मनाया जाता है विश्व निमोनिया दिवस के रूप में। और 12 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस हम मनाते हैं, राष्ट्रीय पक्षी दिवस हम मनाते हैं, ठीक है ना। किसकी याद में मनाते हैं आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, है ना। राष्ट्रीय पक्षी दिवस हम किसकी याद में मनाते हैं? तो अब आगे बात करते हैं WHO की। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। देखो, इससे WHO बहुत जुड़ा हुआ था कोरोना वायरस से, उसकी निगरानी WHO का ही काम था, है ना, कोरोना वायरस की निगरानी करने का। तो WHO से क्वेश्चन पूछा जाना भी संभव है ना। इसलिए आपको WHO से रिलेटेड भी सारी बातें पता होनी चाहिए। तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। स्थापना हुई थी इसकी 7 अप्रैल 1948 को, इसीलिए 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। सदस्य देशों की संख्या 194 सदस्य WHO के सदस्य है। और इसके अध्यक्ष आपको ध्यान रखना है, टेड्रोस अधानोम। टेड्रोस अधानोम WHO के अध्यक्ष है। कोरोना वायरस से संक्रमित पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो यह थे बोरिस जॉनसन, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है। बोरिस जॉनसन जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है। और यह इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह 26 जनवरी को भारत की गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने आ रहे थे, लेकिन क्या हुआ, कोरोना वायरस की दूसरी स्ट्रेन आ गई, जिसके कारण यह शामिल नहीं हो पाए। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया अब तो ये हमारे लिए नाम, है ना। तो बोरिस जॉनसन जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, सबसे पहले प्रधानमंत्री जो कोरोना वायरस से संक्रमित हुए थे, ठीक है। कोविड-19 के सभी प्रोटोकॉल को लागू करने वाला पहला एयरपोर्ट कौन सा है? कोरोना वायरस के जो प्रोटोकॉल थे, जो नियम थे, उन सभी को लागू किया था इटली के एयरपोर्ट ने, ठीक है। तो आपको ये बातें भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, भारत में क्या स्थिति है कोरोना वायरस की, उसको देखते हैं, ठीक है। तो भारत में कोरोना के बारे में देखो, जनता कर्फ्यू सबसे पहले लगा था 22 मार्च 2020 को भारत में। संपूर्ण भारत में जो लॉकडाउन लगा उसके अगले दिन 23 मार्च 2020 को लगा था संपूर्ण भारत में लॉकडाउन। जनता कर्फ्यू की तारीख हम नहीं भूल सकते, 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू, 23 मार्च 2020 को संपूर्ण भारत में लॉकडाउन। कोरोना को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य आपको याद रखना है, हरियाणा था। सबसे पहला मामला किस राज्य में आया था? तो केरल में आया था। और सबसे पहले मृत्यु कहां पर हुई थी? तो वो कर्नाटक में हुई थी। ये तीनों राज्य आपको ध्यान रखना है। कर्नाटक में सबसे पहले मृत्यु हुई। और 18 जून को कर्नाटक मास्क दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाएगा। 18 जून को कर्नाटक मास्क दिवस के रूप में अब मनाएगा, ठीक है। कोरोना वायरस से संक्रमित पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के अपने। भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहां बना? तो दिल्ली में बना। बीच में आपको ध्यान होगा कि प्लाज्मा थेरेपी नाम की कोई चीज भी आई थी, तो प्लाज्मा बैंक बने थे दिल्ली में। कहां बने थे? दिल्ली में बने थे प्लाज्मा बैंक। एक कोरोना वायरस के खिलाफ खुडोल पहल थी मणिपुर की, जो UN की टॉप 10 पहल की लिस्ट में शामिल है। वर्ल्ड में टॉप 10 पहल की लिस्ट कोरोना वायरस के खिलाफ, उसमें खुडोल पहल जो कि मणिपुर की है ये भी शामिल है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनाती है। अब ऐसा क्षेत्र जहां कोई मामला नहीं आया था 2020 में, तो यह था लक्षद्वीप, है ना। 4 जनवरी को यहां पर पहला मामला आया 2021 में, तो 2020 में तो कोई मामला नहीं आया था। तो लक्षद्वीप का नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास,
अब वैक्सीन आ गई। तो वैक्सीन के बारे में सबसे पहला मानव ट्रायल कौन से देश में हुआ था? तो अमेरिका में हुआ था। वैक्सीन बनाने का सबसे पहला दावा किसने किया? तो रूस ने किया सबसे पहला दावा। विश्व का पहला टीका को मंजूरी देने वाला देश यूके था, जिसने फाइजर टीके को मंजूरी दी थी। कौन से टीके को मंजूरी दी थी? फाइजर, जो कि अमेरिका की एक कंपनी है ना। पहला टीका किसको लगा विश्व में? मार्गरेट, यूके की महिला है मार्गरेट, उन्हें लगा पहला टीका। भारतीय मूल के पहले व्यक्ति कौन थे जिन्हें टीका लगा? तो हरीश शुक्ला को लगा। और पहले भारतीय कौन थे जिन्हें टीका लगा? तो मनीष कुमार पहले भारतीय थे जिन्हें टीका लगा। और भारतीय मूल के पूछे तो वह थे हरीश शुक्ला। दोनों में अंतर होता है, भारतीय मूल मतलब हरीश शुक्ला और पहले भारतीय मतलब मनीष कुमार, है ना। भारत में 2 वैक्सीन को मंजूरी मिली है, एक तो कोविशील्ड है और एक कोवैक्सीन है। तो कोविशील्ड यह सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय पुणे में है, उसकी वैक्सीन है कोविशील्ड, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की, है ना। इसके सीईओ कौन है? तो आधार पूनावाला इसके सीईओ है। और सीईओ का नाम इसलिए भी याद रखना है क्योंकि इन्हें एशियंस ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार मिला है। एशियंस ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार मिला है आधार पूनावाला, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ है। ठीक है, अगले टॉपिक की तरफ अब बढ़ रहे हैं हम। अब निधन देखेंगे। 2 इंपॉर्टेंट निधन आपको ध्यान रखना है। पहला निधन है अकितम अच्युतम नंबोधरी का। अकितम अच्युतम नंबोधरी जो कि एक मलयालम लेखक है और इनको 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि 55वें नंबर का था, अकितम अच्युतम नंबोधरी को दिया गया और उनका 2020 में ही निधन हुआ। ठीक है, अब यह ज्ञानपीठ पुरस्कार यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार शुरुआत हुई थी इसकी 1965 में। ठीक है ना, क्योंकि ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इनको, तो जरूरी नहीं कि केवल आपको 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार ही पूछे। आपको सब ध्यान रखना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, कब से इसकी शुरुआत हुई, पहला किसे मिला, पहली महिला कौन थी और हिंदी का पहला कौन था। ठीक है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में 1965 में शुरुआत हुई थी। पहला ज्ञानपीठ जी शंकर कुरूप को 1965 में मिला था। पहली महिला आशापूर्णा देवी 1976 को मिला था। हिंदी का पहला सुमित्रा नंदन पंत 1968 को मिला था। सारी बातें ये ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में थी, आपको ध्यान रखना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में शुरू हुआ, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। पहला ज्ञानपीठ जी शंकर कुरूप को मिला 1965 में। पहली महिला आशापूर्णा देवी 1976 में मिला इनको। हिंदी का पहला सुमित्रा नंदन पंत 1968 में मिला और 55वां मिला था 2020 में अकितम अच्युतम नंबोधरी को, जो कि एक मलयालम लेखक है। 55वां ज्ञानपीठ इनको मिला था। ठीक है, और इनका निधन हो गया। अब अगले निधन की तरफ बढ़ रहे। नेक्स्ट निधन हुआ था भानु अथैया का। यह कौन थी? तो यह ऑस्कर प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला थी। भानु अथैया ऑस्कर प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला थी। इनका भी निधन हुआ है। तो ऑस्कर की बात करते हैं अब। ऑस्कर ये 2020 में 92वां नंबर का ऑस्कर था और इसकी शुरुआत हुई थी 1929 से। ठीक है, तो 2020 ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ फिल्म आपको ध्यान रखना है पैरासाइट सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जोकिन फिनिक्स थे और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रेनी जेलवेगर थी। ठीक है, पैरासाइट सर्वश्रेष्ठ फिल्म, जोकिन फिनिक्स सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और रेनी जेलवेगर यह सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री थी। 1929 से प्रारंभ हुआ था, 2020 में 92वां ऑस्कर था ये। और भानु अथैया पहली भारतीय महिला थी ऑस्कर प्राप्त करने वाली। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा मध्य प्रदेश की योजनाएं। हम इसमें मध्य प्रदेश से रिलेटेड सारे करंट अफेयर को मैं शामिल कर लूंगा। जितने भी वीडियो आएंगे सब में करंट अफेयर मध्य प्रदेश का भी आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे की सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इसी में मिल जाएगा। ठीक है, तो योजनाएं बहुत सारी थी। 4 योजनाएं की बात कर रहे हैं हम इसमें। तो सबसे पहली योजना है जीवन शक्ति योजना। जीवन शक्ति योजना किस हेतु चलाई गई थी? तो शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को घर पर उनके द्वारा बनाए गए प्रत्येक मास्क के लिए 11 रुपए देने के लिए चलाई गई थी। इसमें ध्यान रखना शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को। ठीक है, कौन से क्षेत्र? शहरी क्षेत्र की महिलाओं के लिए। ठीक है, जीवन अमृत योजना यह रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ावा देने हेतु चलाई गई थी। जीवन अमृत योजना, अमृत मतलब
जीवन से संबंधित, तो जीवन मतलब रोग प्रतिरोधक शक्ति। कोरोना वायरस में जीवन मतलब क्या था? रोग प्रतिरोधक शक्ति थी, तो उसको बढ़ावा देने के लिए जीवन अमृत योजना चलाई गई थी। और जीवन शक्ति मतलब शक्ति प्रदान करना, 11 रुपए दे रहे तो 11 रुपए से शक्ति प्रदान कर रहे। ठीक है। रोजगार सेतु योजना, यह दूसरे राज्यों से लौटे प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने हेतु यह योजना लाई गई थी, रोजगार सेतु योजना। सारी योजनाएं आपको ध्यान रखना है। और चौथी है निष्ठा विद्युत मित्र योजना। निष्ठा विद्युत मित्र योजना यह मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में महिला सशक्तिकरण हेतु चलाई गई थी। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में महिला सशक्तिकरण हेतु चलाई गई थी ये योजना। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा मध्य प्रदेश में चलाए गए अभियान। तो इसमें भी बहुत से अभियान है, लेकिन 4 अभियान हम अभी कर रहे हैं, बाकी के अगले वीडियो में हम शामिल करेंगे। तो रोको टोको अभियान, पहला है रोको टोको अभियान। यह मास्क ना पहनने वालों के लिए शुरू किया गया था, रोको टोको अभियान। किल कोरोना अभियान, यह कोविड-19 के व्यापक सर्वेलेंस के लिए चलाया गया था, किल कोरोना अभियान। ठीक है। चरण पादुका पहल, यह तेंदुपत्ता बीनने वालों को चप्पल जूते पहनाने हेतु यह योजना चलाई गई थी, चरण पादुका पहल चलाई गई थी। एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान, यह भी मध्य प्रदेश में चलाया गया था कि मास्क पहनने के लिए, मास्क पहनने के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए यह अभियान चलाया गया था। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। रिवीजन देखो एक बार, योजनाओं का रिवीजन। जीवन शक्ति योजना, शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को घर पर उनके द्वारा बनाए गए प्रत्येक मास्क के लिए 11 रुपए देने हेतु। जीवन अमृत योजना, रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ावा देने हेतु। रोजगार सेतु योजना, दूसरे राज्यों से लौटे प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने हेतु। और निष्ठा विद्युत मित्र योजना, यह विद्युत वितरण कंपनी मध्य क्षेत्र की, इसके द्वारा चलाया गया था महिला सशक्तिकरण हेतु। आपको याद रखना है कि कौन सी बिजली कंपनी ने इसको चलाया। ठीक है। अब अभियान की बात करें यदि, तो रोको टोको अभियान मास्क ना पहनने वालों के लिए, किल कोरोना अभियान कोविड-19 के व्यापक सर्वेलेंस के लिए, चरण पादुका पहल तेंदुपत्ता बीनने वालों को चप्पल एवं जूते पहनाने हेतु। और यह चरण पादुका पहल वाला क्वेश्चन जेल पेरी के प्रश्न पत्र में आया था। ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना ये भी। एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान, तो यह भी मध्य प्रदेश में चलाया गया अभियान था, और यह मास्क पहनने के लिए जागरूकता फैलाने के लिए चलाया गया था। ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चनों की तरफ बढ़ रहे हैं आप। अब आपको कमेंट बॉक्स खोल लेना है और आपको रिवीजन करना है। ठीक है ना। जैसे ही मैं क्वेश्चन करूंगा, सबसे पहले आपको कमेंट करना है। ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं आप। पहला क्वेश्चन है हमारा, कोरोना वायरस का सबसे पहला मामला भारत के कौन से राज्य में आया था? ठीक है। तो पहला मामला बोला इसने कि कौन से राज्य में आया था, तो पहला मामला आया था हमारे केरल राज्य में। तो आपको याद होगा ये। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कर्नाटक द्वारा मास्क दिवस किस दिन मनाया जाएगा? तो मास्क दिवस जो कि कर्नाटक ने घोषणा की थी कि कब मनाएगा वह, तो यह मनाएगा 18 जून को। कब मनाएगा? 18 जून को। मतलब कर्नाटक के लोग मास्क पहनकर योगा करेंगे। 21 जून को योगा दिवस तो सबको याद होगा। तो आप ध्यान रखना कि कर्नाटक के लोग क्या करेंगे, 3 दिन पहले मास्क पहनेंगे और फिर योगा करेंगे। याद रखने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, WHO का मुख्यालय कहां पर है? WHO का मुख्यालय कहां पर है? WHO का मुख्यालय तो यह है जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में आता है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में WHO का मुख्यालय है। WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO कौन है? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO है अदार पूनावाला। कौन है? अदार पूनावाला। कहां पर है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया? पुणे में है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। रमोन लघुवर्ता, यह पेप्सिको के CEO है। शांतनु नारायण, यह एडोब के CEO है। और अजय बंगा मास्टर कार्ड के CEO है। ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास, 2020 में ज्ञानपीठ से सम्मानित किस मलयालम कवि का निधन हो गया? 2020 में ज्ञानपीठ से सम्मानित कवि है मलयालम कवि, जो कि केरल के थे, उनका निधन हो गया। तो उनका नाम है अकितम अच्युतम नंबोदरी। क्या नाम है? अकितम अच्युतम नंबोदरी। ठीक है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम भारतीय महिला जिन्हें ऑस्कर मिला था, तो यह महिला थी जिन्हें ऑस्कर मिला था, इनका भी निधन हो गया। तो इनका नाम क्या था? तो इनका नाम था भानु अथैया। क्या नाम था इनका? भानु अथैया था इनका नाम। ठीक है। कर्णम मल्लेश्वरी क्यों फेमस है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है ना। अगला है हमारे पास, चरण पादुका पहल किससे संबंधित है? यह जेल पेहरी की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। 18 दिसंबर पहली शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो यह चरण पादुका पहल इंपॉर्टेंट है, प्रवासी श्रमिक से संबंधित है। चरण पादुका पहल जूते चप्पल पहनाने के लिए
तेंदुपत्ता बीनने वाले श्रमिकों को यह पहल स्टार्ट की गई थी। ठीक है ना, और इसका जिला भी याद रखना है, सिंगरौली जिले से प्रारंभ हुई थी, सिंगरौली जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मध्य प्रदेश के नागरिकों की रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ावा देने हेतु कौन सी योजना शुरू हुई थी? रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ावा देना है तो रोग प्रतिरोधक शक्ति मतलब कोरोना के लिए अमृत, तो जीवन अमृत योजना यह मध्य प्रदेश के नागरिकों की रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ावा देने हेतु प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निष्ठा विद्युत मित्र योजना मध्य प्रदेश की किस विद्युत वितरण कंपनी द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो यह की गई थी मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा निष्ठा विद्युत मित्र योजना महिला सशक्तिकरण हेतु। ठीक है, बाकी ये कंपनियां हमारे मध्य प्रदेश की वितरण कंपनियां हैं। तो आप किस विद्युत वितरण कंपनी के क्षेत्र में आते हैं, आपको पता है तो कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कोरोना वायरस से संक्रमित देश के पहले मुख्यमंत्री। तो कोरोना वायरस से संबंधित देश के पहले मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान। कौन थे? शिवराज सिंह चौहान थे कोरोना वायरस से संक्रमित देश के पहले मुख्यमंत्री। अगला है हमारे पास यह आपके लिए क्वेश्चन कि अच्युतम अच्युतम नंबूदरी यह कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको 2020 में मिला था जिनका निधन हो गया? ठीक है ना, तो पहला, 55वां, 56वां या 54वां? तो ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो ये था आपका करंट अफेयर से रिलेटेड दूसरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।